वेलकम बैक टू एचएससी के साथ मैं विनायक। और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 10 की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमारा ये कह रहा है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। मतलब कि कॉटेज इंडस्ट्री है जो प्रोड्यूस करती है नंबर ऑफ आर्टिकल्स पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। वो ऑब्जर्व करती है, इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे। वो एक पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व करती है दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन द डे। मतलब कि वो ये ऑब्जर्व करती है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उनके एक आर्टिकल का, ईच आर्टिकल इन रुपीज़ वॉज 3 more than, वो उसके 3 गुना के उसके ट्वाइस के 3 गुना था नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूसर। उनके क्या कहते हैं, एक आर्टिकल के ट्वाइस, मतलब कि ट्वाइस के 3 गुना था। वहीं आगे इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90 रुपीज़। अगर उनके टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 रुपीज़ है तो हमको ये बताना है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। हमें बताना है कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं एक डे में, और साथ ही साथ हर एक सिंगल क्या कहते हैं आर्टिकल की कॉस्ट क्या है, हमें ये बतानी है। सो क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया, आप चलते सीधा सॉल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। सो सॉल्यूशन और क्वेश्चन हमारे 6, मतलब कि इस एक्सरसाइज का लास्ट, ये मान नहीं रहा, यहाँ पर थोड़ा सा ठीक है। सो आगे चलते हैं। आगे क्या होगा मैं बताता हूँ। हम पहले लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। उसने 2 चीज़ फाइंड करने गई है, एक तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स फाउंड इन अ डे, प्रोड्यूस्ड इन अ डे, और साथ साथ क्या कहते हैं कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ये उसने हमें कहा है 2 चीज़ें। सो पहले हम आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे, कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं एक दिन में, उसको प्रोड्यूस इन अ डे BX, इसको हम लेट कर देंगे X। और वहीं जो हमारा ईच आर्टिकल है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, वो क्या होगा, वो होगा हमारा जो उसने कहा था। आपने क्वेश्चन को रीड किया होगा तो आपको पता चला होगा, इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than, वो 3 गुना ज़्यादा है, मतलब कि ऑफ द ट्वाइस, मतलब कि ये जो हमारा एक दिन में प्रोड्यूस हो रहे हैं इसका ट्वाइस, मतलब कि 2x हो गया इसका ट्वाइस, और 3 more than मतलब +3, क्योंकि 3 more than हो गए, हमें बढ़ाने पड़ेंगे। अगर वो कहती 3 less than तो हम माइनस कर देते, लेकिन उसने 3 more than कही थी। सो ये तो हो जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, जो कि होगी रुपीज़ में, क्योंकि उसने लिखित में कहा है ब्रैकेट में इन रुपीज़। सो आगे चलते हैं। सो टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स आर्टिकल्स, उसने क्या कहा था, ₹90। उसने यहाँ पे लिखा है दैट इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द डे वॉज 90 रुपीज़। अगर वहाँ पे पूरे दिन की कॉस्ट 90 रुपीज़ होती है तो सो क्या होगा, हमारे यहाँ पे जो हमारे ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लाई में होंगे तो जाके इक्वल में होगा। सो x मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 2x + 3 इक्वल्स टू 90 रुपीज़। सो अब क्या होगा, मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इस ब्रैकेट को ओपन करूँगा। सो ये तो हो जाएगा हमारा 2x² + 3x। अभी हमारा हो चुका है इक्वल्स टू 90। मैं क्या करूँगा, ये जो 90 हमारे प्लस का इधर है, उधर जाके आएगा माइनस का, इसको इधर से इधर शिफ्ट करूँगा। सो शिफ्ट करने पे ये उधर प्लस का था, इधर आके हो गया हमारा माइनस का 90, इक्वल्स टू में हो गया 0। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे एक अच्छी वाली प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। मैं क्या करूँगा, अब सीधे इस पर मिडिल स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करूँगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं हर बार डिवाइड बाई 2 करता हूँ, लेकिन इसमें क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें मैं कर नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है। अगर यहाँ पे इसकी जगह 4 होता तो मैं 2 का डिवाइड करके इसको क्या कहते हैं, इसको 45, इसको 2 ऐसे चेंज कर देता, लेकिन इसमें बीच में 3 आ रहा है। सो हम 2 का डिवाइड नहीं दे सकते। सो आगे चलते हैं, मिडिल स्प्लिटिंग मेथड लगाते हैं। सो मिडिल स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे 2x² + 15x माइनस का 12x। अब जैसे कि आप जानते हैं 15 में से अगर हम 12 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचता है, 3x, एज इट इज़ की बात है। सो उसी के हिसाब से हमारे सॉल्व होएगा, माइनस का 90 = 0। अब मिडिल स्प्लिटिंग मेथड आगे लेके चलते हैं। आगे क्या होगा हमारा,
यहाँ बन जाएगा x और ब्रैकेट में आ जाएगा 2x + 15, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करने पे हमारे 2x² और प्लस 15x आ जाएगा। वहीं यहाँ माइनस का 6 और यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा 2x + 15, क्योंकि इनके मल्टीप्लाई से भी हमारी सेम एज ये दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी = 0। अब आगे चलते हैं। आगे क्या होगा, हम एक पर्टिकुलर ब्रैकेट बना लेंगे इनका x - 6 और ये कॉमन है तो इनका ब्रैकेट बना लेंगे 2x + 15। अब दोनों को ही = 0 कहेंगे सेपरेट करके। कैसे, x - 6 = 0, 2x + 15 = 0। अब दोनों को = 0 करेंगे, ये माइनस का इधर आके प्लस का x = 6, एक ही हो गया। वहीं ये x = हमारा हो जाएगा, ये प्लस का उधर आके माइनस का 15, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर आके डिवाइड में, ये तो हो गया -15/2। सो एक तो हो गया हमारा ये। अब जैसा कि आप लोग ये जानते हैं कि कभी भी अपॉन में और माइनस की डिजिट एप्लीकेबल नहीं होती, मैंने आपको कई बार बताया ये हमारी एप्लीकेबल नहीं होगी। सो इसलिए इस पर कर देंगे क्रॉस, और एप्लीकेबल जो होगी, जो हमारी ये क्या कहते हैं प्लस के साइन के साथ होगी ये। सो अब इसी के साथ आगे चलते हैं। 10 आगे लिखेंगे, 10 नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे इज 6। अब जैसे कि मैंने लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे को x किया था, तो वहीं हमारा x क्या है, हमारा x है 6, तो हमारे नंबर ऑफ डे आर्टिकल्स कितने हो गए 6। तो इसी के हिसाब से अगर अभी ये हमारे 6 हैं तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगी, हमने उसे हमारे यहाँ पे आया था 2x + 3 इसके हिसाब से। सो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 6 मल्टीप्लाई में और ये +3 = ये हो जाएगा 12 + 3, ये हो जाएगा हमारा 15। सो यहाँ पे हमारा 15 आंसर आ चुका है, आंसर फाइंड हो चुका है। यही हमारे आंसर थे इस क्वेश्चन के। अगर आपको वीडियो चलेगी लाइक शेयर प्लीज कर देगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।